ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, आज हम हातिम ताई की कहानी सुनाएंगे। हातिम ताई की कहानी बाबा हमेशा कहते हैं, यमन देश में नियात साहब नाम का एक बादशाह रहता था। विवाह के बहुत दिनों के पश्चात उसकी बेगम साहिबा को अति सुंदर एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने हातिम ताई रखा। ज्योतिषियों ने बादशाह को कहा कि ये बच्चा बहुत अक्लमंद और बादशाह बनेगा, दुनिया में आपका नाम रोशन करेगा। धीरे धीरे हातिम ताई को बहुत लाड प्यार मिलने लगा। वो बहुत बहादुर लड़का था, और वो बहादुर लड़का इतना था कि परोपकारी भी था, किसी जीव हत्या नहीं करता था और सबको मदद करता था। खुरासान मुल्क के एक बादशाह रहते थे। उस शहर में बजर जख नाम का एक सौदागर भी था। उसकी बेटी का नाम था हुस्न बानो। हुस्न बानो जब केवल 12 वर्ष की थी तब उसके पिता बरजक सौदागर की मौत हो गई थी। मृत्यु के बाद उस सारी जायदाद अपने बेटी हुस्न बानो को दे दी थी। अब हुस्न बानो बहुत उदास रहती थी, दुखी रहती थी, और वो एक दिन अपनी दाई को बुलाई और बुला करके कहा, हुस्न बानो कि ये सारी जो भी संपत्ति है परोपकार में लगा दो, सारी संपत्ति बांट दो, दीन दुखियों में बांट दो। तब उन्होंने दाई ने सुना, चलो सारी संपत्ति तो बांट दोगे, अच्छी बात है, तुम नेक काम करने जा रहे हो, लेकिन ये 7 एक सवाल लिखो और टांग दो अपने बोर्ड पर। मेरे से जो शादी करेगा उसको ये 7 सवाल का जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने पहला सवाल लिख दिया कि एक बार देखा, दूसरी बार देखने की इच्छा है, नेकी कर दरिया में डाल। तीसरी था, किसी के साथ बुरा न कर, जो करेगा सो पाएगा। चौथा था, सदा सच बोलने वाला सुख पाता है। 5वां था, कोई निदा के खबर ला दो। 6ठा था, मुर्गी के अंडे समान मोती का जोर मिला दे हम। और 7वां था, हम मान बादशाह गर्द की खबर ला दो। दादी माँ की बात हुस्न बानो को पसंद आ गई। अब वो प्रसन्न होकर के 7 सवाल लिखवा करके दरवाजे पर टंगवा दिया और धर्म कार्य में जुट गई। यह बात फैलते फैलते एक देश है, खम्मीरम देश था, जहाँ के बादशाह को, जिसका नाम था मुनीर सामी के पास पहुंचा, और मुनीर सामी को बिना देखे उन्होंने दिल दे चुका था। उसको मिलने के लिए जब आई तो मुनीर सामी ने कहा कि अगर मुझको पाना है तो ऐ नौजवान, तुम ये 7 सवाल का जवाब दो। तो उन्होंने कहा, ठीक है, सवाल का जवाब मैं दे दूंगा। उन्होंने हुस्न बानो ने पहला सवाल किया कि एक बार देखा, दूसरी बार देखने की इच्छा होती है। ये सवाल सुन करके मुनीर स्वामी वहां से चल पड़े। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। विरह के पागलों में ये इधर उधर भटकने लगा। मुनीर स्वामी हृदय विदारक दृश्य था उसके सामने। धीरे धीरे किसी जंगल में हातिम ताई उसे मिल गया। हातिम ताई ने उससे पूछा, मुनीर स्वामी से, कि क्यों दुखी क्यों हो? तो हातिम ताई को उन्होंने बोला कि भाई, ये हुस्न बानो से मैं शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने ये सवाल पूछा है और इस सवाल का मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। हातिम ताई बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तेरी शादी करवा दूंगा, और शादी करवाने के लिए 7 सवाल की जवाब मैं दे दूंगा, और हुस्न बानो से तुम्हारी शादी करवाऊंगा। और हुस्न बानो के पास वो गया हातिम ताई कि भाई 7 सवाल प्रश्नों का जवाब मैं दूंगा और तुमको इनसे शादी करना पड़ेगा। हुस्न बानो मान गई। चलते चलते, उस सवाल की खोज में चलते चलते हातिम ताई एक बियाबान जंगल में पहुंचा। वहां पहुंचते ही बहुत सारी भेड़ियां मिला। एक भेड़िया ने हिरन की शिकार करने के लिए दौड़ा। तब हातिम ताई को दया आएगी, भेड़ियों को डांटा, उसके पीछे दौड़ा। भेड़िया बोला, हे दया मूर्ति, अगर हम भोजन नहीं करेंगे, हम भूखे हैं, भोजन नहीं करेंगे तो कैसे जिएंगे? तब हातिम ताई ने क्या किया, अपने जांग से को काट करके उसका मांस उसको खिला दिया।
धीरे 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 भेड़ियों ने उसको मदद करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका जो है ना गिद्धों के कारण बहुत जांग का घाव बढ़ गया और आगे जाते 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 जंगलों में रिछ बहुत सारे रिछ मिल गए। रिछ की बेटी जो थी बहुत सुंदरी थी। रिछ ने कहा कि मेरी बेटी से शादी कर लो, जो कहानी में बताया गया है, तब तुम्हें आगे जाने दूंगा। रिछ राज की बेटी से शादी करना पड़ा हातिम ताई को। तो रिछ की जो बेटी थी उनको उन्होंने एक मुहलरा दिया, जो मुलहरा बहुत अच्छा था। आगे चलते चलते सांप ने उसको खा गया हातिम ताई को एक दिन, तो उसके मुलहरा उसके अंदर में था, इसलिए वो खा नहीं पाया कुछ भी। तो मुलहरा दिखाते सांप ने उगल दिया, उसे पचा नहीं पाया। फिर से हातिम ताई आगे बढ़ता है, तालाब में आगे जाता है। तो बहुत सारी स्त्रियां उस तालाब में होती है और हातिम ताई को पकड़ करके ले जाता है। और वहाँ बहुत सारी परियों का तस्वीर भी टंगा हुआ था। वो तालाब के अंदर बहुत सारी अप्सराएं थी। हातिम को दिन रात 7 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक रात उससे रहा नहीं किया। हातिम उस पर मोहित हो गया और उसको हाथ लगाने की कोशिश किया। तो उन्होंने जैसे ही हाथ बढ़ाया अप्सरा पर, हातिम को छाती पे एक लात लग गया। अब हातिम को होश में आने तक देखा कि यहाँ पर अब कुछ नहीं है, सब सफाई है। तो उनको एक क्वेश्चन का जवाब मिल चुका था। एक बार देखा, दूसरी बार देखने की इच्छा होती है। इस तरह हातिम ने 7 सवाल का जवाब हासिल कर लिया था और सभी को बचाने की कोशिश कर लिया था। सालों साल उन्होंने वहाँ रह करके सैकड़ों परिंदों को बचाया। एक समय एक परिंदों को बचाने की कोशिश में हातिम को घेर करके जंजीरों में बांध दिया और आग लगा दिया। उसके पास एक मुलहरा था, उस मुलहरा के कारण वो बच गया, वो आग जली नहीं, बच गया। और हातिम ताई राख होने से बच गया, परंतु रिछ की जो बेटी मुलहरे जो दिए थे उसके कारण से बाल बाका नहीं हो सका। यही अन्य सवालों में कहते हैं कि हुस्न बानो फिर से उसके पास जा करके वो जवाब दिया और मुनीर स्वामी को फिर से वो शादी करवा दिया हातिम ताई, और फिर से वापस वो लौट गया, अपने देश को लौट गया। हातिम ताई अपने देश को लौट गया। तो इसकी कहावत ये है भाई बहनों कि मुलहरे की वजह से भी वो पानी में बचा रहा बहुत दिन तक। इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है हातिम ताई कहानी की, मुलहरे की वजह से हातिम अनेक संकटों को पार कर सका और विजय को प्राप्त किया। शिव बाबा का दिया हुआ ज्ञान और बाबा की याद मुलहरे के समान है। बाबा की याद और ज्ञान मुलहरे के समान है। जब कोई भी परिस्थिति और संकट आता है तो बाबा और ज्ञान याद हमें बचा लेती है। अनेक परिस्थितियों से हमें बाबा की याद और बाबा की ज्ञान हर एक दूसरों की परिस्थिति को, परेशानी से, दूसरों परेशानियों से हमें बचा लेती है। दूसरों को भी हम परेशानियों से बचा लेते हैं। तो यही है हातिम ताई की कहानी। ओम शांति, ओम शांति।